Hello student, this is class 9th science chapter 8 motion and part 8. In this video we will discuss equations of motion by graphical method. यहाँ पर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि 3 इक्वेशंस होती हैं उनको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। अब जो है देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ये इसका नाम होता है इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब जो है देखो हमसे एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कीजिए, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सी है। अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम कोई सी भी इक्वेशन वहां प्रूफ कराएंगे और हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ये होती इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, लेकिन वहां पे नाम लेके बोलता है इक्वेशंस को। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये इसका नाम होता है इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन। तो वहां भी नाम लेके बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशंस को ग्राफिकल मेथड से प्रूव कीजिए। इसके बाद है थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इस इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये हैं आप लोगों की 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि मोशंस की 3 इक्वेशन ये होती हैं। अब हमको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर प्रूव करना है ग्राफिकल मेथड से। तो फिर आप लोगों की जो फर्स्ट इक्वेशन है कौन है? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हमें इसे यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए हमें पहले ग्राफ खींचते हैं। अब देखो हमें जो है यहाँ पर ये किसके बीच में ग्राफ खींचना है? वेलोसिटी और जो समय है यानी कि आपका टाइम है उसके बीच में एक हमको खींचना पड़ेगा इसके लिए ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ खींचा कुछ ऐसे खींच दिया मैंने ग्राफ। इस पॉइंट को मैंने लिया O। ये आपका जो एक्स एक्सिस जो होता है ये होता है टाइम, यानी कि इसको मैंने मान लिया टाइम एक्स एक्सिस को, और जो ऊपर की साइड जो होता है वो होता है वेलोसिटी वाई एक्सिस वेलोसिटी ऐसे। अब जो है देखो जो आप लोगों का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कुछ ऐसे बनता है, इसमें कुछ ऐसे यहाँ पे स्लोप बन जाता है ग्राफ का, और इसको मैंने लिख दिया ए बी कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो ए बी जो है, अब हमें मालूम है कि जो इसका स्लोप होता है वो आपका एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ए को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी स्लोप ऑफ वेलोसिटी इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू ए बी, और इसका स्लोप क्या है? ए बी है, जो कि आप लोगों का एक्सीलरेशन को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन का मतलब ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे स्मॉल ए से हम लोग शो करते हैं। और हमें यह भी मालूम है, एक आप लोगों को सूत्र मालूम होना चाहिए स्लोप का। सूत्र का मतलब फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, राइज अपॉन रन। यानी कि यहाँ पर जो भी हमने स्लोप जो भी यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि राइज का मतलब उसकी ऊंचाई कितनी, यानी कि कहाँ तक उठा है वो, और रन का मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कि उसने कहाँ तक का दौड़ लगाई है या कहाँ तक फैला हुआ है। अब देखो अगर मैं इसकी राइज की बात अगर कर लूं तो ये राइज तो हुआ है, एक मैं लाइन यहां से खींच दूंगा,
और यहां तक का राइज हुआ है, जहां से आप लोगों का ए से स्टार्ट हुआ है, यानी कि राइज तो यहां तक हुआ है, यानी कि इसकी ऊंचाई। और मैंने एक यहां पे पॉइंट लिख दिया, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया आपका, यहां पर डी पॉइंट कर दिया, चलो इसको बी डी हो गया ये। और फिर देखो, और इसकी अगर हम बात अगर कर लें यहां पर किसकी, किसने रन कहां तक किया, यानी फैला कहां तक है, तो ये ए से यहां तक फैला, यानी डी पॉइंट तक, तो इसका रन हो गया ए डी और इसका राइज हो गया बी डी। और अब हम इसको जो पूरा ही बना देते हैं, एक लाइन इसमें और खींच देते हैं नीचे तक। ये मान लो ये हो गया पॉइंट सी, और यहां भी हम एक लाइन और खींच देते हैं, इसको पूरा ही बना देते हैं अभी, ऐसे डेड डैश में एक लाइन और खींच देते हैं, और हम इसको लिख देते हैं मान लो पॉइंट ई। अब जो है देखो, अब हमें मालूम है कि कोई ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना शुरू किया होगा और वो लास्ट पहुंचा होगा बी तक, तो आपका ऐसा स्लोप आया है, यानी कि ये रिप्रेजेंट यहां पर, यानी कि जो ए पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करने वाला है यू को, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को। इसने यहां से आप लोगों का चलना शुरू किया है, तो यानी कि यू है इसमें इनिशियल वेलोसिटी। और यहां पर ये कहां तक पहुंचा है, ये यहां तक बी तक पहुंचा हुआ है, यानी कि ये है आपका वी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, जहां तक का पहुंच गया है, यानी फाइनल वेलोसिटी। अब हमें क्या मालूम हुआ इससे, हमने मैथ से पढ़ी है, यानी कि सी डी जो है वो इक्वल है ओ ए के, और ये आपस में पैरेलल भी हैं, साथ में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, यानी कि ओ ए और सी डी यहाँ पे इक्वल हैं। ऐसी यहाँ पे बी डी और ए ई भी आपस में पैरेलल हैं और साथ में इक्वल भी हैं, और ऐसी यहाँ पे ओ सी और यहाँ पे ए डी भी आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पेज में इसको करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो अब हमने क्या लिखा था, स्लोप लिखा हुआ था। मैंने कहा था कि स्लोप का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, राइज अपॉन रन। और मैंने आपको एक्सप्लेन यहां पे किया हुआ था कि ये राइज कहां तक हुआ है, बी डी तक, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि ये कहां तक उठा हुआ है, बी डी तक, और ये फैला कहां तक है, यानी कि इसने रन कहां तक किया है, ए डी तक। तो राइज की जगह पे तो आ जाएगा आपका क्या, बी डी, और रन कहां तक किया है, ए डी तक। अब यहां पे जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप मैंने अभी भी बताया, स्लोप तो ये है ए बी, स्लोप है ए बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हो गया बी डी अपॉन ए डी। और यहां पर आप देखो, अब फिर से सोचने वाली बात है। अब देखो यहां पे बी डी की वैल्यू क्या होगी, और हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू तो एक्सीलरेशन है, यानी ए है। अब यहां पर अगर मुझे बी डी अगर निकालना है तो उसके लिए मुझे जो है फिर से यहां पे चलना पड़ेगा, यानी कि बी डी तो अब मैं सीधे सीधे नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे निकालना पड़ेगा पहले बी सी। अब देखो यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी ये पूरी लंबी लाइन है, और ये कौन कौन सी लाइन को जोड़ के बनी हुई है, एक तो ये बनी हुई है बी डी को जोड़ के, यानी बी डी मुझे यहां से मिल रहा है, और साथ में बनी हुई है आप लोगों की किससे, सी डी से, यानी कि ये बी डी बी सी, और ये यहाँ पे बी डी और सी डी को जोड़ के आ रही है बी सी की लंबी लाइन। तो मुझे इससे मिल जाएगा बी सी माइनस सी डी इज इक्वल टू मिल जाएगा बी डी, यानी कि ये मुझे मिल गया। समझ में आया होगा आप लोगों के, यानी कि यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू क्या है, अभी भी निकाला हमने, बी सी माइनस सी डी, तो ये वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ए डी क्या है,
अब देखो एडी क्या है, दिमाग लगाओ। एडी है आप लोगों के, अब देखो मैंने आप लोगों से फिर से कहा था, जो यहां पे एडी है, जो यहां पे एडी है वो ओसी के इक्वल है ना। मैंने कहा है जो यहाँ पे एडी है वो ओसी के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है टी को, यानी टाइम को, तो आपका एडी इज इक्वल टू भी टाइम ही होगा। अब देखो जो एडी है वो इक्वल है किसके, ये है ओसी के इक्वल, यानी कि इसका मतलब है टी, यानी कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो अब हम सारी वैल्यू रखते हैं यहां पे। अब देखो अब हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब तो ए आई गया, इसका मतलब टी का, तो अब इसको भी हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बीसी क्या है, ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे ही करना है तो हम इसको पहले ऐसे ही कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू है बी डी की वैल्यू आ गई बी सी माइनस सी डी, और ए डी की वैल्यू हमें पता ही है, इसको ऐसे ही रख देते हैं अभी। अब हमें सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रखनी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। बी डी इज इक्वल टू जो हमारा, अब देखो बीसी क्या है, बीसी को फिर से देखो, सॉरी यहाँ पे बीसी इज इक्वल टू क्या है, कहाँ है बीसी, ये है बीसी। अब देखो जो बीसी जो है, फिर से सोचो, बीसी आप लोगों के इसी के पैरेलल है ओई के, और आपस में इक्वल भी हैं। बीसी आप लोगों का इक्वल है ओ, आप लोगों का ओ ई के, यहां पर जो ओ ई जो है वो इक्वल और पैरेलल है यहां पर बीसी के, और ये इक्वल है वी के, यानी फाइनल वेलोसिटी के, तो यहां पे बीसी हो गया वी के इक्वल, यानी कि बीसी की वैल्यू हो गई वी। अब हम आते हैं सी डी में, यहां पर सी डी आप लोगों का इक्वल और पैरेलल है यहां पर ओ ए की, और इसकी वैल्यू क्या है यू, यानी इनिशियल वेलोसिटी। ये इक्वल है यहां पर किसकी, ओ ए की, और इसकी वैल्यू है यू। तो अब हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। तो जब हम इन वैल्यूज को जब हम रखेंगे इसमें, अब देखो हमारा क्या आया है, अब हमें पता है कि ए बी के इज इक्वल टू तो ए है, और बी सी की वैल्यू क्या है, देखो इसमें बी सी की वैल्यू है यू, सॉरी वी, और सी डी की वैल्यू क्या है यू, और हमें पता है कि ए डी किसके इक्वल है, टी के, यानी टाइम। तो हो गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि यह आ गया ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही हमारी इक्वेशन 1 थी मोशन की, यही हमारी इक्वेशन 1 थी। यह है सामने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन 1 ऑफ मोशन। ये हमारी प्रूफ हो गई इक्वेशन। अब जो है देखो इक्वेशंस ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, उसको हमने फिगर में ऐसे किया हुआ है। वैसे अप्रोक्स वही होता है जो मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया, वैसे ही है यहाँ भी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू ए बी, जो कि एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए को। अब ऐसी हो गया आपका स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन, और हमें पता ही है बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, और यहां से बी डी की वैल्यू आ जाएगी बी सी माइनस सी डी, और जो यहाँ पे ए डी जो है वो इक्वल है ओ सी के, यानी कि इक्वल और मैंने कहा पैरेलल होता है ओ सी के।
तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी प्लस ए डी, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस ए डी। अब हम इसको आगे देखते हैं, आगे कैसे किया है फिगर में। अब देखो, पुट द वैल्यू ऑफ बी डी ऑन इक्वेशन 1। इसको मान लो हम लोगों ने, वैसे इक्वेशन 1 नहीं भी लिखते हो तो खाली इसमें बी डी की वैल्यू रख दो, तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी अपॉन ए डी। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। तो ए बी इज इक्वल टू है ए, क्योंकि यहाँ पे ए बी क्या है, स्लोप है ग्राफ का जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एसिलेरेशन को। बी सी इज इक्वल टू है वी। अब देखो, अब मैंने फिर से कहा था बी सी आप लोगों का पैरेलल और इक्वल है किसके, ओ ई के, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वी को, यानी फाइनल वेलोसिटी को। ऐसी सी डी इक्वल और पैरेलल है किसके, ओ ए के, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी को, यानी कि आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी को। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट ने ए से चलना शुरू किया होगा, तो वो हो गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। वी हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। और हमें पता ही है ए डी इक्वल और पैरेलल है ओ सी के, जो कि आप लोगों का टाइम के इक्वल है। तो हमने सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, तो हमारा आ गया यहाँ पर ऐसे, और इक्वेशन आपकी प्रूफ हो गई। अब हमें पता है कि यही इक्वेशन है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन 1। अब जो है देखो, ये सब आप लोगों ने एक जो नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, उसमें सारा वर्क करना है और इसका बार बार रिवीजन भी करते रहना है। इसके बाद जो इक्वेशन सेकंड है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इक्वेशंस ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से हम प्रूव करेंगे।